अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ लोगों की किस्मत बहुत तेज़ होती है और किस्मत बदलने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता। आपकी कंडीशन इस वक्त चाहे जैसी भी हो, यानी बहुत अच्छी या फिर बहुत ख़राब, ये हमेशा ऐसी नहीं रहती। कभी ना कभी किस्मत बदलती है। आज की इस वीडियो में 10 लोगों की सच्ची कहानियाँ आपको बताने वाला हूँ जब वो अचानक गलती से अमीर बन गए। जी हाँ, गलती से अमीर यानी करोड़पति या फिर अरबपति बन गए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं तो ये वीडियो आपको मोटिवेट भी करेगी कि कभी भी आपका वक्त बदल सकता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए। नंबर 10, केविन लेविस। अमेरिका के सिनसिनाटी शहर में एक कैसीनो ने अगस्त 2013 में अपना प्रमोशन करने के लिए $1 मिलियन यानी 13,29,50,000 रुपए का गिव अवे रखा और अपने कैसीनो के एक रैंडम कस्टमर को गिव अवे के लिए चुन लिया और उस लकी कस्टमर का नाम था केविन लेविस। लेकिन केविन के साथ एक अजीब बात हुई। जब प्राइस देने के लिए कैसीनो की इंतजामिया ने केविन की वेरिफिकेशन की तो पता चला कि जिस इंसान को प्राइस मिलना था वो तो कोई और था और उसका नाम भी केविन लेविस था और ये प्राइस गलती से किसी दूसरे इंसान को दिया जा रहा था। कैसीनो की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने केविन से प्राइस वापस नहीं लिया, बल्कि जिस इंसान को प्राइस दिया जाना था उसे भी, और जिसका नाम गलती से अनाउंस किया गया था उसे भी प्राइस दे दिया गया। और उस रात सेम नाम होने की वजह से एक केविन लेविस की किस्मत गलती से बदल गई और वो गलती से करोड़पति बन गया। नंबर 9, ग्लेंडा ब्लैकवेल। ग्लेंडा ब्लैकवेल अमेरिका के शहर कैरोलिना में रहने वाली एक गरीब औरत थी जिसका खावंद बहुत ज्यादा लॉटरी टिकट्स खरीद कर खुद को अमीर बनाना चाहता था। लेकिन लॉटरी टिकट्स खरीदने के बाद भी उसका खावंद लॉटरी नहीं जीतता था और उसके पैसे यूं ही बर्बाद होते जा रहे थे। गरीब होने और फालतू में पैसे बर्बाद करने की वजह से ग्लेंडा को अपने खावंद पर बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि मैं भी अपने खावंद के पैसों से लॉटरी टिकट्स खरीदूंगी ताकि उसको पता चले कि पैसे वेस्ट होने पर कितना दुख होता है। उसने अपने हस्बैंड के पैसे वेस्ट करने के लिए एक गैस स्टेशन से लॉटरी टिकट्स खरीद लिए, लेकिन खावंद को सबक सिखाने का उसका ये प्लान फेल हो गया और वो उस रात अपने लॉटरी टिकट की वजह से $1 मिलियन यानी लगभग 13,29,50,000 रुपए गलती से जीत गई, जिन्हें जीतने का उसका कोई मकसद था ही नहीं। इसे कहते हैं किस्मत का बदलना। नंबर 8, अमेरिका के एडम टाउन्स पेंसिल्वेनिया में एक पेंटिंग खरीदने वाला शख्स अचानक हैरान हो गया जब उसने एक सेल से $4 की एक पुरानी पेंटिंग खरीदी। वो उस पेंटिंग को उसके खराब हुए फ्रेम से बाहर निकालने लगा तो उसे अमेरिका की आज़ादी के कागजात की एक कॉपी पेंटिंग के नीचे काफ़ी अच्छी हालत में चिपकी हुई मिली। उसने ये कॉपी एक्सपर्ट्स को दिखाई तो पता चला कि ये कॉपी 4 जुलाई 1776 को प्रिंट की गई थी, यानी अमेरिका की आज़ादी के दिन, और इस तरह की सिर्फ 24 कॉपियां ही प्रिंट की गई थीं। बाद में ये कॉपी $24,20,000 यानी तकरीबन 32,17,39,000 रुपए में बेची गई और एक झटके में वो शख्स करोड़पति बन गया। नंबर 7, पत्थर बेचकर अमीर बनने वाला शख्स। कोई खास पत्थर नहीं बल्कि नॉर्मल पत्थर बेचकर कोई अमीर कैसे बन सकता है। गैरी डायल नामी एक शख्स ने ऐसा काम किया जिसे लोग पागलपन कहेंगे। उसने पेट रॉक यानी पालतू पत्थर बेचना शुरू किए जिनमें कुछ खास नहीं था, बस उन्हें साफ करके एक नेस्ट पर रखकर बाकायदा पेट्स की ट्रेनिंग गाइड के साथ बेचा जा रहा था। लोगों को ये इतना पसंद आया कि कुछ ही महीनों में गैरी डायल करोड़पति बन गया। अपने इस अजीब से बिजनेस से गैरी डायल ने 6 महीनों में 108 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए। गैरी डायल की इस पत्थर बेचने की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को हमारे आइडियाज भले ही पसंद ना आए। अगर हमें लगता है कि हम कामयाब हो सकते हैं और हमारे अंदर जज्बा है तो एक दिन हम जरूर कामयाब हो जाएंगे, पत्थरों को बेचकर ही सही। नंबर 6, आई फार्ट ऐप। फार्ट का मतलब तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो डिक्शनरी में चेक कर लीजिए, बताने का कोई फायदा नहीं। जोएल कॉम नामी एक शख्स के दिमाग में यूनिक आइडिया आया। उसने फार्ट से रिलेटेड एक आईफोन ऐप बना डाली जिसमें फार्ट को रिकॉर्ड करने की और अपने फ्रेंड्स को फार्ट की वॉइस भेजने और 26 तरह की अलग अलग फार्ट की आवाज़ें थीं।
इस ऐप की अजीब बात यह थी कि जोएल कॉम ने इस ऐप की कीमत 100 रुपये रख दी, यानी इसे यूज़ करने के लिए आपको 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। फेसबुक और व्हाट्सएप फ्री में चलते हैं, लेकिन इस ऐप के पैसे देने पड़ते हैं। फिर भी लोगों ने पैसे खर्च कर करके इस ऐप को यूज़ किया और इस ऐप की वजह से जोएल कॉम मीडिया में भी छा गया और थोड़े ही अरसे में उसने अपनी इस ऐप से लगभग 3 करोड़ रुपए कमा लिए। नंबर 5, आपको शायद पता हो या ना पता हो, बहुत से लोग वेबसाइट्स के डोमेन नेम खरीद कर बाद में उन्हें बहुत महंगा बेच सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। 1994 में लोग इंटरनेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। तब एक क्रिस क्लार्क नामी शख्स ने $20 यानी लगभग 2500 रुपये का एक डोमेन नेम pizza.com खरीद लिया। शायद उसे भी उस डोमेन नेम की कीमत का अंदाज़ा उस वक्त नहीं होगा। बाद में इंटरनेट पूरी दुनिया पर छा गया और 2008 में pizza.com डोमेन नेम $2.6 मिलियन यानी तकरीबन 34 करोड़ 56 लाख 70 हजार रुपए में बिका। आप भी डोमेन नेम खरीद कर फिर उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ज्यादा जानने के लिए नेट पर सर्च करके आप मालूमात भी ले सकते हैं। नंबर 4, रिचर्ड नाइल। जनवरी 2015 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर में रिचर्ड नाइल को $100 का चेंज चाहिए था जो उसे नहीं मिल रहा था, तो उसने एक स्टोर पर जाकर कुछ लॉटरी टिकट्स खरीद लिए और बाकी चेंज ले लिया। उसका ये फैसला उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला बन गया। उनमें से एक लॉटरी टिकट से उसे $10 मिलियन यानी लगभग 1 अरब 32 करोड़ 95 लाख रुपए मिल गए। नंबर 3, चार्ली आयर्स। चार्ली आयर्स नाम का एक शख्स रेस्टोरेंट में शेफ का काम करता था और उसे हर साल $80,000 यानी तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख 36 हजार रुपए मिलते थे, लेकिन अपने क्लाइंट से उसकी बनती नहीं थी और उसे अपनी जॉब में मज़ा नहीं आ रहा था। इसलिए चार्ली ने अपनी जॉब छोड़ दी। बाद में उसे एक छोटी सी टेक कंपनी का पता चला। उसने उस टेक कंपनी में बतौर शेफ काम करना शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ उसकी सैलरी बहुत कम थी, मगर वो यहाँ खुश था और वो छोटी सी टेक कंपनी आज की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक यानी गूगल थी। और 2005 में चार्ली ने गूगल को भी छोड़ दिया, लेकिन तब तक उनके स्टॉक्स की वैल्यू $26 मिलियन यानी तकरीबन 3 अरब 45 करोड़ 70 लाख रुपए तक हो गई थी। नंबर 2, हथौड़ी का कमाल। 69 साल का एक किसान जिसका नाम वेरिक था अपनी पेंशन पर जिंदगी गुजार रहा था। वो अपनी बीवी के साथ इंग्लैंड में रहता था। नवंबर 1992 में उसकी हथौड़ी खेतों में खो गई। वो अपनी हथौड़ी को ढूंढने लगा मगर ना मिली। फिर उसने मेटल डिटेक्टर यूज किया और उससे खेतों में अपनी हथौड़ी ढूंढनी शुरू की। उसे हथौड़ी तो नहीं मिली, लेकिन एक जगह चांदी का सिक्का मिल गया। फिर उसने वहां पर और खुदाई की, जिसमें से उसे सोने का हार, सिक्के, सोने के गहने और चांदी के चम्मच भी मिले। और ये ब्रिटेन के लिए बहुत अहम खोज थी और उसे इसके लिए $15 मिलियन यानी तकरीबन 1 अरब 99 करोड़ 45 लाख 50 हजार रुपए मिले। और हथौड़ी खोने की एक गलती ने एक मामूली से किसान को अरबपति बना दिया। नंबर 1, यूट्यूब का जन्म। दोस्तों, अगर यूट्यूब को ना बनाया गया होता तो आज ना आप मुझे सुन रहे होते और ना ही इस वीडियो को देख रहे होते। 2005 में 2 दोस्तों चार्ड हर्ली और स्टीव चैन ने एक बड़ी वीडियो को अपने दोस्त जावेद करीम को शेयर करना चाहा, लेकिन तब ऐसा कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया था कि इतनी बड़ी वीडियो को दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंचाया जा सके। तो उन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की सोची और एक वेबसाइट बना डाली जिसे आज हम YouTube के नाम से जानते हैं। और ठीक 1 साल बाद नवंबर 2006 में YouTube को गूगल ने $1.65 बिलियन यानी लगभग 1 खरब 21 अरब 17 करोड़ 60 लाख रुपए में खरीदा। इसे कहते हैं अचानक अमीर बनना और किस्मत का बदल जाना। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।